नमस्कार साथियों। जर्नलिज्म जो कि लोकतंत्र की फोर्थ पिलर मानी जाती है और देश में होने वाली हर छोटी से बड़ी गतिविधियां हमें पत्रकारिता के द्वारा मिलती है और वो बतलाने का काम करती है। लेकिन आज के इस ज़माने में पत्रकारिता बिक चुकी है। या तो किसी पूंजीपति या नेताओं के इशारों पर काम करती है और जो लोग स्वतंत्रता के साथ अपनी पत्रकारिता को करना चाहता है, आम जनता की आवाज़ को उठाना चाहता है, या तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है या तो उसे मार दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार की घटनाएं हमें गढ़वा जिले से देखने को मिली, जो कि झारखंड में है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है वार्ता बाय विकास साहू। पत्रकारिता का आधार दुनिया में इजाजत सबको है। हमारा भारत का संविधान कहता है और उसी पर मैं विकास वाली पर पत्रकारिता कर रहा था कि जो लोगों के साथ महिलाओं के साथ ठगी कर। विकास साहू नाम के एक जर्नलिस्ट जो कि बहुत ही ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करते हैं और वो एक फर्जी आदमी को एक्सपोज करने का काम करते हैं। वो फर्जी आदमी जो कि लोगों से पैसा ठगने का काम करता था, और जब ये सारी चीज़ विकास साहू अपने चैनल पे अपलोड करते हैं तो उन्हें 5 लाख की रिश्वत दी जाती है ताकि वो वीडियो को डिलीट कर सके। मुझे बोला गया कि 5 लाख रुपए ले लो मिलने को बुला के और उसके बाद मैटर सॉल्व करो, वीडियो डिलीट करो, चैनल हटाओ। तो मैं नहीं माना। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट पर मुझे धमकियां दी गई, मेरे नाम पर FIR भी दर्ज कराया गया। लेकिन जब विकास साहू इन सारी चीज़ों से नकारते हैं, वो पैसा लेने से मना कर देते हैं, तब जो दोषी होता है वो विकास साहू के पीछे गुंडे लगा देते हैं उसकी आवाज़ को दबाने के लिए, उसे मारने के लिए। लेकिन जब वो विकास साहू गुंडे की नज़र में आते हैं तो उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से मारा जाता है, अधमरा कर दिया जाता है। और साथ ही साथ जो ग्रामीण लोग होते हैं जो विकास साहू को मारते हुए देख रहे थे, वो यहाँ तक कि उसे बचाने तक नहीं आते। आज मेरे साथ जो हो रहा है, कोई पत्रकार नहीं खड़ा है, कोई माई का लाल नहीं खड़ा है। और यही हम बताना चाहते हैं, कोई माई का लाल नहीं खड़ा है मेरे साथ। और सबका मदद हम करने निकले थे, नहीं यही हमको सिला मिलेगा ना। गढ़वा का कोई लोग मेरे साथ नहीं खड़ा है। हम 5 किलोमीटर तक पैदल दौड़ के आए हैं, नामधारी कॉलेज से लेकर गढ़वा थाना तक। कोई टेम्पू तक नहीं रोका है। और लोग कहते हैं कि लोगों का हक का आवाज हम बुलंद करें। किस लिए हम बुलंद करेंगे लोगों का हक का आवाज? किस लिए हम बुलंद करें? इसलिए यही दिन देखने के लिए। कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश को पीछे रखने का काम करती है। आपने मुकेश चंद्राकर, गौरी लंकेश, राजदेव रंजन, शशिकांत वारसी, ये वही सब पत्रकार हैं जिन्होंने ईमानदारी के साथ करप्शन को उजागर किया, लेकिन इनके आवाज़ को दबा दिया गया, यानी मार दिया गया। हमारी देश की यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ की कानून व्यवस्था और गवर्नमेंट बहुत ही करप्ट है। ये रेपिस्ट को हमेशा बेल देती है और जितने भी लोग एक्टिविस्ट हैं जो कि क्लाइमेट के ऊपर आंदोलन करते हैं, समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, ये सरकार हमेशा उनको जेल में भेज देती है। और इसी का उदाहरण हमें देखने को मिलती है जहाँ पे उमर खालिद और सोनम वांगचुक जैसे बड़े एक्टिविस्ट को जेल भेज दिया गया है, और राम रहीम आसाराम जैसे कई रेपिस्ट को इन्होंने बेल पे रखा है और टाइम पे इन्हें जमानत भी मिल जाती है। यही सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश को पीछे रखने का काम करती हैं। यहाँ की सरकारें, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की प्रशासन सब के सब करप्ट है। और जब इन करप्शन को कोई सी व्यक्ति उजागर करने का काम करते हैं, या तो उसे मार दिया जाता है या तो उसे पैसे दे के खरीद लिया जाता है। यहाँ तक कि ये गलती हमारी भी है, क्योंकि हम इस चीज़ को बहुत ही बढ़ावा देते हैं। क्योंकि हम आम जनता, जब तक हम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, अगर हम किसी करप्शन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ये करप्शन बढ़ती जाएगी और ये देश को खोखली करती जाएगी। मतलब ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना, तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, सगले से मर जाएंगे। सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही। हे प्रभु, हे हरिराम।